ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं हमारा HTML ट्री। ये जो मैंने अभी लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं HTML ट्री। एक सेकेंड, ओके अब सही है। इसको हम क्या कहते हैं, HTML ट्री। अब अगर आप गौर से यहाँ पे हमारी HTML की फाइल को देखो तो HTML की फाइल में क्या क्या पड़ा हुआ है। HTML की फाइल में सबसे ऊपर देखो, सबसे पहले क्या है, HTML का टैग है। सबसे ऊपर क्या है, HTML का टैग। और HTML के टैग के अंदर हमारे पास दो चाइल्ड है। HTML के टैग के अंदर हमारे पास देखो दो चाइल्ड है, एक हेड का चाइल्ड, एक बॉडी का चाइल्ड। यहाँ पे देखो हमारे पास एक हेड का चाइल्ड है और एक बॉडी का चाइल्ड है। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। अब आगे अगर देखो, अगर हेड के चाइल्ड को हम ओपन करें फर्दर, सिर्फ हेड के चाइल्ड को ओपन करते हैं तो हेड के चाइल्ड के अंदर किसका चाइल्ड है, सिर्फ एक टाइटल पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है, सिर्फ एक टाइटल पड़ा हुआ है। और टाइटल का चाइल्ड क्या है, टाइटल का चाइल्ड कौन है, टाइटल के चाइल्ड है ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर। टाइटल का चाइल्ड कौन है, ये जो हमने अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर है? यस। ओके, अब इसके बाद हमारे पास अगर हम लोग अब दूसरा चाइल्ड को देखें, जो HTML का दूसरा चाइल्ड था उसको देखें तो वो हमारे पास क्या है, बॉडी है। और अगर मैं बॉडी के चाइल्ड को ओपन करूं तो हमारे पास देखो बॉडी में कितने चाइल्ड हैं। बॉडी में हमारे पास टोटल है 3 चाइल्ड, एक H1, एक div और एक H3। यहाँ पे देखो बॉडी में कितने चाइल्ड हैं, H1, div और H3। यही 3 चाइल्ड है हमारे पास यहाँ पर। अब सबसे पहले अगर H1 को देखें हम लोग, यहाँ पर अगर H1 को देखें तो H1 जो बॉडी, H1 किसका चाइल्ड है, बॉडी का चाइल्ड है। और इसके अंदर ये हमारी H1 का चाइल्ड कौन है, H1 का चाइल्ड है ये जो हमने अंदर टेक्स्ट लिखे हुए। ये किसके चाइल्ड है, ये जो टेक्स्ट लिखे हुए ये किसके चाइल्ड है, H1 के चाइल्ड है। और H1 किसका चाइल्ड है, H1 बॉडी का चाइल्ड है। और बॉडी किसकी चाइल्ड है, बॉडी HTML की चाइल्ड है। तो मतलब इन सब में से जो इस सब का रूट कौन है, सबसे मोस्ट पेरेंट कौन है। जैसे फैमिली ट्री चल रहा होता है हमारे पास, तो सबसे फैमिली ट्री में जो सबसे ओल्ड होता है, जो दादा होता है सबका, वो कौन है, वो HTML। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से अब अगर div को देखा जाए तो div के कितने चाइल्ड है। अगर मैं सिर्फ div को देखूं तो div में कितने चाइल्ड है, div में भी फिर फर्दर 2 चाइल्ड है, एक p का टैग और एक H2 का टैग। ये हमारे पास p का टैग है और ये p के टैग के अंदर भी कुछ उसके टेक्स्ट लिखे हुए, और यहाँ पे H2 में भी उसके कुछ टेक्स्ट लिखे हुए। और फर्दर div और फिर बॉडी का आखिरी चाइल्ड हमारा H3, जिसके अंदर यहाँ पे H3 वाले टेक्स्ट हैं। तो ये समझ में आ गया, HTML का ट्री समझ में आ गया सारा, यहां तक कंप्लीट है HTML का ट्री। ओके, अब इसमें HTML के ऊपर भी एक चीज होती है, HTML के ऊपर भी एक चीज होती है। वो क्या होती है, वो होता है DOM। DOM, DOM किसका DOM का फुल फॉर्म, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हमारे पास HTML के सबसे ऊपर कौन होता है, HTML के भी ऊपर होता है हमारे पास DOM। तो अगर मैं आपको DOM पकड़ा दूं, लेट्स से मैंने आपको DOM पकड़ा दिया, तो क्या मैंने आपको पूरा HTML पकड़ा दिया, कम ऑन रिप्लाई। यस। और अगर मैंने आपको HTML पकड़ा दिया तो आप उस HTML से उस बॉडी के पास जा सकते हो। यस, जा सकते हैं। और यहां से अगर मैं आपको DOM पकड़ा दूं, लेट्स से अगर मैं आपको DOM पकड़ा दूं और मैं बोलूं कि div के अंदर जो पैरा है, जो p है, उसके टेक्स्ट चेंज करो, आप कर सकते हो? कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास रूट है। हम सबसे पहले DOM के जरिए हम सबसे पहले HTML के पास जाएंगे, HTML से हम लोग बॉडी के पास जाएंगे, बॉडी से फिर हम लोग यहाँ से उसके बाद बॉडी के पास हम लोग div के पास जाएंगे, div के जरिए हम फिर यहाँ पे इस पैरा के पास जाएंगे। और अगर हम इस पैरा के पास पहुंच गए तो हम ये टेक्स्ट आराम से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? यस। यहां तक कॉन्सेप्ट यस समझ सर। में आया? तो अब ये जो हमारे पास, एक सेकंड आपको समझाता हूं। अब ये जो हमारे पास, अगर आप यहां पर आके चेक करते हो, जो हमने यहां पर, अगर मैं यहां पर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखता हूं डॉक्यूमेंट, तो अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा HTML पड़ा हुआ है। क्लियर है? इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा। ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा DOM है।
ये डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा डॉम है। अब ये जो डॉम है, इस डॉम के अंदर, अब ये जो डॉम हमारे पास मिल गया हमें यहाँ पे, तो अब ये HTML मिल गई। अब मैं यहां से बॉडी को एक्सेस कर सकता हूं। कम ऑन रिप्लाई। अच्छा, जब हम लोग कुछ लिखते हैं, हमें कुछ लिखना होता है, तो हम किस में लिखते हैं? हम लोग बॉडी में लिखते हैं या हेड में लिखते हैं? अगर हमें कुछ HTML पर दिखाना है, पेज पर कुछ दिखाना है, तो वो कोड किस में लिखेंगे? बॉडी में लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट को बोलता हूं, मैं ये सारा बॉडी से टैग सारा रिमूव करता हूं, अगर मैं डॉम को बोलता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिखो, डॉक्यूमेंट को बोलता हूं कि डॉक्यूमेंट डॉम तुम जाके लिखो, तो अब वो कहां लिखेगा? एग्जैक्टली बॉडी में ही लिखेगा, जहां पे हम बोलेंगे। क्योंकि अगर हमने लिखना होता, तो हम कहां लिखते? अगर लेट से मुझे यहाँ पे H1 का टैग बना, मुझे H1 लिखना होता, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। अगर मुझे ये H1 का टैग लिखना होता, तो मैं H1 का टैग कहां लिखता? अगर मुझे ये H1 का टैग लिखना होता, तो मैं कहां लिखता? बॉडी में लिखता। तो अब ये H1 का टैग बॉडी में कौन लिख रहा है? अब ये H1 का टैग बॉडी में कौन लिख रहा है? जावास्क्रिप्ट लिख रही है हमारे लिए। अब अगर इधर जाके रन करके चेक करते हैं यहाँ पे अपने पेज पर, तो ये देखो हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट आ रहा है, जो जावास्क्रिप्ट ने हमारे लिए लिखा और बॉडी में लिखा। अब ये लिखा कैसे, उसका वो हमारा सरदर्द नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट का सरदर्द है। वो जावास्क्रिप्ट अच्छे से जानती है कि उसे किस तरह से ये काम करना है। राइट लाइन फंक्शन अच्छे से जानता है कि उसे ये सारा काम किस तरह से करना है, वो हमारा काम नहीं है। मैं राइट लाइन के अंदर जस्ट जो भी मुझे लिखना होगा मैं वो लिखूंगा और वो मेरे पास यहाँ पर बॉडी में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? कम ऑन रिप्लाई। यस सर, ये तो हो गई, बिल्कुल आसानी हो गई ये तो, बिल्कुल। बिल्कुल ओके। मैं ये न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। ओके सर।